एक ना HTL का 79 करोड़ का वेव पेमेंट का हमने सदन में सवाल उठाया था कि ये मिली भगत से किसी को फेवर कर लिए सरकार ने 79 करोड़ माफ किया गया। उसके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैक्ट्स सदन के अंदर कहे, मैं विद ऑल कन्विक्शन कह रहा हूं कि वो असत्य थे। उन्होंने ये कहा कि ये लोन कांग्रेस के टाइम में दिया गया था, जो बिल्कुल गलत है। लगता है कि जिन ऑफिसर्स ने इस वेवमेंट को प्रोसेस किया, उन्होंने उसको प्रॉपर्ली इंटरटेन नहीं किया। अब मैं बताता हूं एक्चुअली क्या था। चौधरी देवेंद्र सिंह ने जब ये HTL शुरू की थी, उनको 5 साल का सेल टैक्स का हॉलीडे दिया गया था। मुख्यमंत्री सदन के अंदर कह रहे थे कांग्रेस ने 18 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था, टैक्स का सेल टैक्स का हॉलीडे दिया गया था उनको, विदाउट इंटरेस्ट आपको 5 साल हम सेल टैक्स की, पर 5 साल के बाद हम आपसे सेल टैक्स लेंगे। फैक्ट्री चलानी होती है, नया एंटरप्रेन्योर आता है, एक अच्छी फैक्ट्री वो चला रहे थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, सब कुछ थे। उसके बाद जो टाइम खत्म हो गया, जब टाइम खत्म हो गया, उसके बाद उस सेल टैक्स की कैलकुलेशन की गई कि कितना ड्यू था। उसके साथ एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी 2-3 करोड़ रुपया था। 18 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट असरटेन किया गया और वो 12 मई 2098 को इंटरटेन करके, और उन्होंने जमीन मॉर्गेज की और उस अमाउंट को सरकार को उनको कहा गया कि 5 साल में वापस करो। इट इज नेवर नोन। बोला कांग्रेस के टाइम में क्या था, कांग्रेस के खड्डे बोए हुए हैं, ये बोए हुए हैं। ही डिडंट स्टेट द कंप्लीट फैक्ट्स। एक पैसा भी कोई कर्जा सरकार ने उनको नहीं दिया था। ये पेमेंट की थी और प्रिंसिपल थी, उसका उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद ये इनका NCLT के अंदर सभी बात है। मैं छोटी बात करूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी, कुछ है, हम इस बारे में रोहतक में पेशी करेंगे, डिटेल्स में सारा कुछ है, पर जहां पर मुख्यमंत्री की कहने की बात है, ये कुछ है। उसके बाद 77 करोड़ माफ करने का किसी भी ऑर्डर का, किसी भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। दिखा दे किसी आदेश को। उन्होंने कहा जी हमने सेटल कर दिया, बड़ी देर से कोई आदेश नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है, जब NCLT ने 2 बातें होती हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। लोग समझ जाएंगे, राव साहब बैठे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर सरकार थी, सरकार का बड़ा अमाउंट था और सरकार की जमीन मॉर्गेज थी, हमारा हक पहला बनता था उसके ऊपर, ना कि ऑपरेशनल जिससे कर्जा लिया हुआ है उसका पहला हक बनता था। सरकार ने कोई प्ली नहीं दी, सरकार इसकी प्ली को माना नहीं गया, सरकार ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था। ये बिल्कुल तथ्य से सुप्रीम कोर्ट में रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ सीता देवी जी, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय सीता देवी जी ने, क्योंकि उनके पति की वो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान को वहां पर चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने किया ही नहीं कुछ। इन्होंने इंटरवीनर की एक एप्लीकेशन वहां पर दी थी और उस एप्लीकेशन में ये कहते हैं जी कि हमारे को जब इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर नहीं माना गया तो हमने अपील क्यों नहीं की। 45 दिन बीत गई थी, हमारी लिमिटेशन होगी। कोर्ट तो 1 साल की लिमिटेशन कंडोन करके कर सकती है। फिर NCLT ने जो ऑर्डर 25 करोड़ का किया, इसी को समराइज करता हूं उसमें, जब सरकार के 97 करोड़ रुपए बकाया हैं, 18 करोड़ की उनकी रिकवरी हो रही है, 95 करोड़ बकाया हुआ है, सरकार आज तक सरकार ने क्यों नहीं अपील की। एक आदमी को बेनिफिट देने के लिए, उसको देने के लिए 77 करोड़ रुपए किस बात में माफ किया गया। आज भी मामला पेंडिंग है। 2 कोर्ट अभी रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रहती है और NNC अपीलेट ट्रिब्यूनल भी रहती है। उसका फैसला आने से पहले इन्होंने फेवर में उसको कर दिया। सरकार ने जो तथ्य मुख्यमंत्री ने सदन में, वो बिल्कुल तथ्य गलत थे। आप इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इन सब बातों का उस बात में स्पष्टीकरण करें। आखिरी बात,
इस बात का भी करें कि एनसीएलटी के अंदर इसी प्रॉपर्टी का 110 करोड़ रुपए की बिड इसी जमीन की रामा फाइनेंस कंपनी ने दी थी, जो एनसीएलटी ने अलाउड नहीं की। एनसीएलटी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, एक लाइन सिर्फ कहूंगा, एनसीएलटी ऑर्डर इज इरोनियस, इससे ज्यादा नहीं। और एनसीएलटी हैज नॉट टेकन ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इनटू कंसीडरेशन, और उसने उसको 25 करोड़ में जाने दिया। बाकी बड़ी लंबी कहानी है कि कौन उसका रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल जो था उसका क्या रोल था, वो बड़ी लंबी पत्र में हो जाएगी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। मुद्दा इस बात का है, इसलिए सरकार ने जानबूझ के सरकार का तो नुकसान किया ही है, आप हब और शेयर होल्डर का भी नुकसान किया है, और 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 25 करोड़ में एक बेनामी कंपनी के नाम दे दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।